बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अरब लीग ने मोदी को बड़ी धमकी दे डाली, जिस पर अरब रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए। भारत के सर पर तलवार लटकने लगी। कल के दोस्त मोदी को दहशतगर्द माना जाने लगा। BR शेट्टी की फरारी की असल वजह भी सामने आ गई, जबकि दोस्त की दोस्ती मारूफ भारतीय बिजनेसमैन को ले डूबी। मकबूजा वादी में मोदी के जुल्म ने अरबों की आंखें खोल दी और मिसाल मलिक का दबंग बयान भी मोदी की परेशानी का बायस बन गया। जबकि अरब लीग की फलस्तीनियों के हक में भी आवाज बुलंद होने लगी। इसराइल को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। भारतीय मुसलमानों के लिए हर फोरम में हमायत जारी। और दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों पर सारी दुनिया में तफशीश की लहर दौड़ गई है। भारत में होने वाले पे दर पे मुस्लिम कुश फसादात ने पूरी दुनिया के ज़िम्मेदार रहनुमाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत एक हिंदू रियासत है और इसकी क़यादत इंतहाई अहमक और गैर ज़िम्मेदार अफराद के हाथों में जा चुकी है। मोदी सरकार इस वक्त इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है, जिससे दुनिया के अमन को खतरात लाहक हैं। मोदी से मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की दुश्मनी ने अपने ही मुल्क को दुनिया के सामने रुसवा करके रख दिया है। सफारती सतह पर भारत अपने दिफा की इखलाकी हमायत खो बैठा है और इसकी सियासत तबाह होकर रह गई है। अब भारत गैर मुल्की सियाहों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक और गैर महफूज मुल्क डिक्लेयर हो चुका है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को तमाम अक़लियतों, जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख और दीगर मज़ाहिब शामिल हैं, इनके लिए इसे खतरे से भरपूर मुल्क करार दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी भारत को ऐसे ऐसे नुकसान पहुंचा रहा है जो किसी भी बड़े दुश्मन का मिशन हो सकता है। हाल ही में दिल्ली में होने वाले फसादात और फिर वबाई मर्ज के फैलाव को बहाना बनाकर दोबारा नए सिरे से मुसलमानों का कत्ले आम करना, ये मोदी की वो संगीन गलतियां हैं जिन्होंने भारत को दुनिया भर में बदनाम करके रख दिया है। मोदी के इस भयानक मिशन पर इसके इंतहा पसंद वज़रा जलती पर तेल का काम कर रहे हैं और इस मामले में तमाम इखलाकी हदें पार करते नजर आते हैं। मुसलमानों के हालात को देखते हुए हाल ही में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अरब लीग की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और इस कॉन्फ्रेंस में अरब ममालिक ने दुनिया भर के मुसलमानों और ख़ास तौर पर मकबूजा वादी फ़लस्तीन और भारत में बसने वाले मुसलमानों की हालत इज़ार पर ख़ुसूसी बहस की गई। अरब लीग ने मकबूजा फ़लस्तीनी मगरबी किनारे के इसराइल से इल्हाक का मनसूबा मुस्तरद कर दिया और अरब लीग ने मकबूजा मगरबी किनारे के ज़्यादातर हिस्से से मुतल्लिक इसराइल की मुतनाज़ा तजवीज़ की मुज़ाहमत करते हुए कहा कि ये इकदाम फ़लस्तीनियों के खिलाफ नया जंगी जुर्म साबित होगा। हम किसी भी तरह फ़लस्तीनियों के हक तलफी नहीं होने देंगे और इनके हक के लिए हम अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में मुसलमानों के खिलाफ जारी मोदी हिंदुत्वा की कार्रवाइयाँ और RSS की तरफ से होने वाले जुल्माना इक़दाम को भी ज़ेर बहस लाया गया और मोदी के वबाई मर्ज की आड़ में मुसलमानों की नस्ल कुशी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इजलास में कहा गया कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, जिसमें बाहर से आने वाले तो क्या खुद भारत में रहने वाले मुसलमान और दीगर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। वबाई मर्ज की आड़ में जिस तरह मुसलमानों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वो काबिल मज़म्मत है। उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी जल्द अज जल्द मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वरना मोदी को इसके ख़तरनाक नताइज के लिए तैयार रहना होगा। अरब लीगी रहनुमाओं ने यह भी कहा कि मोदी के वज़रा इस कदर दिलेर और बदलिहाज हो चुके हैं कि अब वो उन मुल्कों की ख़वातीन पर कीचड़ उछालने की हरकत के भी मुर्तकिब हो चुके हैं जिन मुल्कों की वजह से भारत की मईशत का पहिया चलता है। भारत की इसकी इस हरकत का हम बहुत
बहुत हद तक मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। हमने लाखों हिंदुओं को मुलाजमतों से फारिग किया है, जबकि कई बदउनवान भारतीय अनासर के खिलाफ मुकदमाबाजी भी की गई है। हमें उम्मीद है कि आइंदा भारत दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की जुर्रत नहीं करेगा। ताहम अब मोदी को भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों से हमें हर हाल में रोकना है, और इसके लिए हमें कोई भी कदम उठाने से कोई नहीं रोक सकता। हम तमाम मुसलमान एक उम्मा हैं, और हमें इन भारतीय मुसलमानों के किसी भी दुख का इतना ही अफसोस होता है जितना अपने मुल्कों की आवाम का। उनका मजीद कहना था कि मोदी हमारी इस धमकी को महज धमकी ना समझे, हमें भारत को दुनिया में अकेला करना अच्छी तरह से आता है। अगर भारत में मुसलमानों पर होने वाले तशद्दुद बंद ना किए गए तो हम भारत से हर तरह की तिजारती लेन देन भी ख़त्म कर देंगे। वाज़ेह रहे कि अरब लीग की इस धमकी का ट्रेलर कुछ दिन पहले मोदी हुकूमत को दिखाया गया है। भारत की इंतहाई मारूफ बिजनेसमैन और मोदी के इंतहाई करीबी दोस्त BR शेट्टी को चंद रोज़ कबल एक बड़े धचके का उस वक्त सामना करना पड़ा जब सऊदीया ने UAE में बिजनेस करने वाली इस शख्सियत के ना सिर्फ तमाम असासे मुजमद कर दिए, बल्कि इनका नाम एक बहुत बड़े फ्रॉडिये के केस में सामने ले आया। इन अरब रहनुमाओं ने राब्ता करके बरतानिया से BR शेट्टी को बदखल किया और वहाँ के बैंकों में भी इनके असासे मुजमद करवा दिए। BR शेट्टी अभी भारत में मफरूर है और वहाँ से निकलने का कोई इम्कान नहीं है। खलीजी मुमालिक में इनकी गिरफ्तारी मोदी के दोस्त और दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन BR शेट्टी ने NMC अस्पताल के नाम से 80 मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इमाराती बैंकों से तकरीबन $3 अरब का कर्जा लिया था, और अब भी अस्पताल पर $2 अरब के बकाया जात बाकी हैं। मोदी के दोस्त धोखेबाज भारतीय बिजनेसमैन ने जाली दस्तावेजात, फर्जी कंपनियों, जेली बैंक अकाउंट्स और दीगर दस्तावेजात पेश करके इमाराती बैंकों से अरबों रुपए का कर्जा हासिल किया, जो कि अब BR शेट्टी के फरार के बाद अस्पताल को कर्ज देने वाले बैंक्स भी मुश्किलात का शिकार हो गए, जबकि अस्पताल के लिए कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो गया। BR शेट्टी नरेंद्र मोदी के दोस्तों में से है और ये भारतीय हुकूमत की मौजूदा कश्मीर पॉलिसी में भी पेश थे। मकबूजा वादी में जितने भी इकदाम अपनाए जा रहे हैं वो तमाम इसी शेट्टी के बताए हुए फार्मूले में हैं। BR शेट्टी और इनके ख़ानदान के बैंक अकाउंट्स भी मुजमद हो चुके हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमीरात में मफरूर भारतीय बिजनेसमैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इनके तमाम बैंक अकाउंट्स मुजमद करते हुए इनकी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जबकि अमीराती सेंट्रल बैंक ने हुक्मनामे में BR शेट्टी के ख़ानदान के अफराद के भी बैंक अकाउंट्स मुजमद करने का हुक्म जारी कर दिया है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ये भारत के लिए एक ट्रेलर था। भारतीय वजीर की घटिया बयानबाजी के बाद अरब दुनिया के लिए भारत को एक झटका देना ज़रूरी हो गया था, और इससे पहले मोदी या भारत की तमाम गलतियों को महज इसलिए इग्नोर कर दिया जाता था कि बाज़ अरब रहनुमाओं की तरफ से मोदी को अपना दोस्त या भाई गर्दाना जाता था। तहां मोदी के वज़रा की तरफ से की गई बदतमीज़ी ने इन अरब शहजादों की आंखें खोल दी हैं। अब भारत को बहुत संभल कर चलना होगा। दूसरी तरफ भारत की कश्मीर में जारी ज़ालमाना कार्रवाइयों में तेज़ी आ रही है। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त वबाई मर्ज के खिलाफ लड़ रही है, और मकार मोदी ने इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मकबूजा वादी में फ़ौज की वर्दियों में RSS के गुंडे घुसाकर कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा है। भारत रोज़ बरोज़ किसी न किसी बहाने से घर घर घुस कर कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, और इनके बाद इन नौजवानों की कोई खबर नहीं मिलती। भारतीय वज़ीर आज़म के सर पर हिंदुत्व का जुनून सवार है और वो अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझते। मोदी ने हाल ही में डोमिसाइल जैसा काला कानून भी पास करवाया, और इस काले कानून की सूरत में भारत मकबूजा वादी में अपने इंतहा पसंद और अपने जुनूनी हिंदुओं को लाकर सिटीजनशिप देना चाह रहा है, जबकि मुसलमानों को इनकी अपनी ही धरती में मारा जा रहा है। मोदी कश्मीर को भारत की तरह सिर्फ हिंदू स्टेट डिक्लेयर करना चाहता है, और मोदी के हुक्म पर सिर्फ अप्रैल में 33 लोग शहीद, जबकि 152 इंतहाई तफशीशनाक हालत में मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल भी सबके सामने है, जबकि UN सेक्रेटरी का कहना है कि पूरी दुनिया की जेलों से लोगों को रिहा किया जाए, जबकि मोदी UN सेक्रेटरी के बयान के बरक्स कश्मीरियों को जेलों में डाल रहे हैं। ये इंतहाई तफशीशनाक सूरत हाल है, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा OIC
کو کشمیر پر جلد از جلد اجلاس کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔